हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइस, आपको पता है आई एग्जाम बी के द्वारा आपके लिए हमेशा एक गाइडेंस का डोर खुला रहता है। सो गाइस, जो हमारा एग्जिम बैंक है, जैसे कि हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें कंप्यूटर नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताने वाला हूँ। इतना हार्ड लेवल नहीं आने वाला एग्जाम में। यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा ये बेसिक है हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ ज्यादा ये समझना नहीं है कि ये हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे या फिर हम लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से इसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने की जरूरी है जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। तो जब भी हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज अ मशीन, ये आपको बचपन से पढ़ा रखा है, और डिवाइस ये हमको पता है जो प्रोसेस करती है क्या, कैलकुलेशन ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर में अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करवाना है, कोई भी प्रोसेसिंग अगर आपको करवाना है, मान लो अगर आपने 2+2+ करवाना है तो भाई आपको इनपुट देना पड़ेगा। जैसे आप कैलकुलेटर में 2+2 का बटन दबाओगे तभी 4 लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज नहीं लिखा आएगा। आप कुछ भी कर लो वहां पे 4 लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको 2+2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक आप इनपुट नहीं करोगे आपको आउटपुट शो नहीं होगा। इनपुट के लिए अलग से चीजें हैं, आउटपुट के लिए अलग चीजें हैं। सॉफ्टवेयर भी अलग काम करता है, हार्डवेयर भी अलग काम करता है। हार्डवेयर में आपको देखने को मिलेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, this is the part. So it is designed to execute application and provides a variety of solution by combining integrated hardware and software components. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंपोनेंट्स है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमारे माउस की, हमारे ALU की, जो हम बात करते हैं CPU के कंपोनेंट्स की, मदरबोर्ड की, अगर ये सारे मिलकर और भी बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, अगर ये सारे मिलकर एक साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा एक जो ऑपरेशन जो हमने दिया है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सबका मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन जनरली मशीन हैज अ कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज डाटा। अब क्या होता है, देखिए आपके पास डाटा है, मान लीजिए आपके पास 100 GB का डाटा है। अगर आपके पास जो आपका CPU है उसमें रैम और रोम जो होती है दोनों, और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें अगर इतनी मेमोरी नहीं होगी 100 GB की, तो आपके पास वो डाटा वेस्ट हो जाएगा। वो आप डाटा कहाँ पे स्टोर करोगे? तो आजकल की डेट में, पहले क्या होता था कि 1 GB का डाटा बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 1 GB की जो मेमोरी है कंप्यूटर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो आज की डेट में आप देखोगे 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, इतना भी होता है मेमोरी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर एक बहुत लार्ज नंबर पे एक डाटा को स्टोर कर लेता है, इसलिए हमारे काम आता है। तो यहाँ पे ये दूसरा क्या बोल रहा है, डाटा कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तो डाटा कुछ भी हो सकता है। आपका डाटा क्या हो सकता है कि आपने किसी एक क्लास का, मान लीजिए आप स्कूल में टीचर हो, तो यहाँ पे आपने जो अपने क्लास के बच्चे हैं उनका यहाँ पे क्या लिखा है, नेम लिखा है, यहाँ पे उनके नंबर लिखे हैं, यहाँ पे उनके गार्जियन का नेम लिखा है। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ पता करना होगा तो आप टेबल में, आप कंप्यूटर में जाओगे, आप नाम सर्च करोगे, जैसे कि मेरा नाम आप सर्च करोगे विक्रम, तो यहाँ पे मेरी जो पूरी की पूरी जानकारी है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो वो एक डाटा है। इंफॉर्मेशन क्या होगी कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। डाटा क्या है कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे स्कूल क्लास में कितने नंबर है, तो सारा मिलाकर एक डाटा बनता है। इंफॉर्मेशन एक भी हो सकती है, और डाटा होता है द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। तो डाटा आप कैसे लिखोगे, डाटा होना भी तो चाहिए ना। आप डाटा पिक्चर में कैसे देखोगे, डाटा लिखा होना चाहिए कि विक्रम फादर नेम डैश डैश डैश, ठीक है, विक्रम इज द कंप्यूटर फैकल्टी। तो ये किसमें लिखा है हमने, ये हमने लिखा है यहाँ पे नंबर में, हमने लिखा है अल्फाबेट में। नंबर्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर्स में हम लोग लिखेंगे, जैसे 2 सितंबर हम लोग लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे सितंबर हो गया आपका अल्फाबेट, 2 हो गया आपका न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा वर्क फ्लो है कंप्यूटर का, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप ये 3 चीज समझ लेना। इनपुट प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको आउटपुट शो होगा। इनपुट में आपके 2 मोड हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? इनपुट में मोड बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके 2 जो जनरल यूज होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया माउस, एक हो गया आपका कीबोर्ड। ये आपके 2 इन जनरल आप यूज करोगे। अब आप यहाँ पे लाइट पेन, OCR, OMR, MICR अगर आप करोगे, स्कैनर करोगे, तो बहुत चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी है जो जनरली यूज होती है इनपुट के लिए। इसका प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। प्रोसेस करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोसेस नहीं करेंगे, प्रोसेस कौन करेगा? यहाँ पे प्रोसेस करेगा आपका CPU। आउटपुट अब आपने यहाँ पे डाल दो दिया कि भाई मुझे ये चीज शो करने से, कि आपने यहाँ पे डाला कि भाई
कैलकुलेटर ओपन करा 2 + 2, ठीक है, इसने यहाँ पे प्रोसेस करा सीपीयू ने, यहाँ पे इसको पता चल गया कि ये 4 है। अब ये 4 दिखाना भी तो है ना कहीं, तो दिखाने के लिए आउटपुट का सबसे अच्छा मीडियम क्या है, डिस्प्ले मॉनिटर। तो यहाँ पे आपको 4 शो हो जाएगा, तो यानी कि आपका आउटपुट शो हो गया। तो ये आपने यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनपुट, इस स्टेप में क्या होगा कि जो डाटा है आपका, यहाँ पे आपका डाटा आप क्या करोगे, उसे स्टोर करोगे, प्रोसेस करोगे, और यहाँ पे पर्टिकुलरली उस डाटा को आप क्या करोगे, आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाओगे। उसका प्रोसेस होगा भाई, वो डाटा कहीं जगह सेव होगा, चाहे वो आपका वर्ड है, चाहे वो आपका पीपीटी। ऐसे कि मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीपीटी भी मेरे किस में सेव थी, मेरे लैपटॉप में सेव थी, मेरे पीसी में सेव थी, जहां भी मैं इधर रख सकता हूँ, मोबाइल में, पेन ड्राइव में। वहां के बाद मैं इसे डिजिटल बोर्ड में लेके आया हूँ, तो डाटा क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपने डाटा किस में रखा है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, चाहे वो आपका डाटा कोई भी क्यों ना हो। इन आउटपुट, अब आउटपुट के लिए बहुत जरूरी है, डाटा तो है मेरे पास, पीपीटी है मेरे पास, अगर उसको लगाने के लिए, उसको दिखाने के लिए कहीं पर अगर मेरे पास बोर्ड नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी आपने यहाँ पे समझना है। अब हम लोग थोड़ा इसको बेसिकली पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूं, अदरवाइज ये जो है चीजें काफी डीपली हैं, तो डीपली में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप दूसरी चीज क्या देख सकते हो, कंप्यूटर। ये जो इसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म जो है ये अनऑफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म अनऑफिशियली माना गया, कहीं भी किसी भी बुक में आपको ये ऑफिशियली तरीके से नहीं देगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, अनऑफिशियल है। किसी एक तरीके से एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम देख लिए हैं, सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेकिन उसमें कहीं भी ये फुल फॉर्म यूज नहीं होती है, दिस इज इनफॉर्मल, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको बता दिया नॉर्मली। तो यहाँ पे आप इवोल्यूशन देख सकते हो, इन सारे इवोल्यूशंस को हमने पढ़ना है। देखो आप एबेकस, एबेकस क्या होता है, ये बचपन में आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाता हूं मैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज द अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो ये एबेकस का फुल फॉर्म होता है, ये ऑफिशियल है, पर ये ऑफिशियल इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट में बेसिक एजुकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पुराने जमाने में इसको यूज करते थे। तो ये क्या है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है कि भाई बच्चे जिससे क्या कर पाएंगे, एडिंग सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कई जगह, कई बुक में आपको चाइना देखने को मिलेगा, कई जगह में मेसोपोटामिया देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड काफी मतभेद हैं। हालांकि एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पे आज की डेट में आप इसे देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे, यूकेजी के बच्चे इसको यूज करते हैं फॉर द बेसिक कैलकुलेशन। दूसरा आप देखिए यहाँ पे नेपियर बोन्स। तो ये नेपियर बोन्स क्या है, नेपियर बोन्स, देखो बोन्स का मतलब क्या हो गया, हड्डियां। तो हड्डियों से इन्होंने एक, ये आपने देखा होगा रीजनिंग में मैट्रिक्स आता है, ठीक है, मैट्रिक्स करके आता है। तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1 × 0 दैट इज 0, 2 × 0 दैट इज 0, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 × 1 यहाँ पे लिखा हुआ आया 2, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसने, ये जो जॉन नेपियर था, ये था स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ठीक है, 1617 में इन्होंने इस चीज को डेवलप किया, और ये किससे किया, बोन से मिलाकर। और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन इसे बाद में एक्सटेंड करा गया और इसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी यूज किया जाने लगा इन फर्दर, क्योंकि डेवलपमेंट हर चीज में होता है। तो इसमें भी जॉन नेपियर ने आगे जाकर इसको डेवलप किया और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी। ये जो फोटो है, जो इमेज है, ये इमेज आपको सिर्फ इसलिए बताइए ताकि आपको इसका एक थोड़ा बहुत एनालाइज मिल जाएगी, हाँ भाई कैसा हुआ करता था। एक आएगा आपका यहाँ पे पैस्कलिन। तो ये व्हाट इज पैस्कलिन, पैस्कलिन में आप देख रहे हो यहाँ पे हारमोनियम के शेप का एक मशीन है, एक मशीन है किस चीज के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, लाइक आप बात कर सकते हो एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवाइड की। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट देखोगे, अभी तक जितनी भी आपकी मशीन थी वो थी मैनुअल, अभी भी मैनुअल है, लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार गियर्स दिख जाएंगे। व्हाट इज गियर्स, गियर्स क्या होते हैं, देखिए आपने देखा होगा इंजन, इंजन में ना आपको ऐसे चक्के दिखते होंगे और 2 चक्के दिखते होंगे, जो इसके ऊपर एक चक्का फंसा होगा, तो ये एक दूसरे को चलाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये गियर्स, ये गियर्स यही है, ये गियर्स यहाँ पे यही है, ये है यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, ये है यहाँ पे डिस्प्ले, ओके। तो यहाँ पे आप पैस्कलिन में देख सकते हो, इसे किसने इन्वेंट किया था, दैट इज ब्लेज पास्कल ने, और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1642 में इसको इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है गियर्स और व्हील का। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर विच इज मेड अप ऑफ गियर्स एंड व्हील्स, दिस इज द गियर्स एंड व्हील्स, ओके। सो ये क्या है आपका पास्कलिन, जिसे बनाया था ब्लेज पास्कल ने। तो ये एक पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है
जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि भाई वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता है होल नंबर में भी। अभी तक इससे पहले क्या था, आप नेचुरल नंबर देख रहे हो, होल नंबर क्या है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो भी हमारा कैलकुलेशन था वो सिर्फ 1 से स्टार्ट होता 9 तक, लेकिन अब क्या है, अब आपका 0 से स्टार्ट हो गया 9 तक। ओके, सो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। दो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट आई कि भाई होल नंबर में पहली बार मल्टीप्लिकेशन किसने करा, तो वो आएगा आपका यहाँ पे पास्कल इन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पहली बार गियर्स का यूज हुआ तो वो भी आपका पास्कल इन आएगा। यहाँ पे अगला आता है आपका लिबनिज व्हील। व्हील आप देख रहे हो ना, व्हील क्यों बोल रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे चक्का दिख रहा है ना, इसे हाथ से ऐसे घुमाते थे। इसे हाथ से घुमाने के बाद इसको पर्टिकुलरली यूज करते थे फॉर द कैलकुलेशन। और यहाँ पे इसे किसने बनाया, दैट इज गॉटफ्राइड विलियम लिबनीज ने। ये क्या था, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1685 में इस चीज को डेवलप किया था। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, जो पास्कल इन था, आपने देखा होगा जो पास्कल इन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जो गियर बॉक्स से बनाया गया था, जो होल नंबर को भी कैलकुलेट कर लेता था। तो यहाँ पे ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये गॉटफ्राइड विलियम लिबनीज ने देखा था, लास्ट वाले को देखने के बाद उन्होंने इसमें और भी ज्यादा ऑटोमेटाइजेशन करा। अब उसको पर्टिकुलरली उसको ऐसा और ज्यादा ऑटोमेटिक बना दिया। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है लिबनीज व्हील का। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पास्कल इन, दैट इज यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिबनीज व्हील। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंशियल इंजन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए, देखो यहां से स्टार्ट होता है भारत में। भारत के क्या, मैं दुनिया की बात करता हूं, विश्व में अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में, तो यहां पे आपको पहली बार अगर हम बात करते हैं द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, द बेस ऑफ कंप्यूटर। अभी तक क्या थे, अभी तक मशीन थी, अभी तक क्या था, कैलकुलेटर बोला हमने। हालांकि कैलकुलेटर इज द फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर बना ही कैलकुलेशन के लिए था, क्योंकि हम हार्ड जो हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी वो हम नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंप्यूटर बनाया था कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आज की डेट में आप उसे मूवी देख सकते हो, आप उसमें कुछ भी देख सकते हो, आप उसे पर्टिकुलर यूज करते हो फॉर रिकॉर्डिंग। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये अभी आपका कंप्यूटर में हो रहा है। आप इसे देखोगे, कई लोग कंप्यूटर में देखोगे, कभी कई लोग लैपटॉप में, कई मोबाइल में। तो ये सब मोबाइल एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर है। अगर आप चाहो तो मोबाइल को आप माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हो, हालांकि हम उसे मोबाइल बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इंजन आपका बेस है कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे बेस क्यों है, अभी तक जो चीजें चल रही थी वो मैनुअल थी, ऑटोमेटाइजेशन था उसमें, लेकिन वो चीज मैनुअल थी, आपको उसे हाथ से घुमाना पड़ता था। लेकिन अब जो आपका आया ये था स्टीम पावर। हालांकि अभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करिए, क्योंकि अभी भी टाइम ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई। देखिए चार्ल्स बेबेज, जिसको हम बोलते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्होंने इसको बनाया था। कब बनाया था, कब अनाउंस किया था, दैट इज 14 जून 1822। क्योंकि इनके फादर एक क्लर्क थे और उनको कंपनी का जो खर्चा है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसको प्लस माइनस करना पड़ता था। तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स होती थी, कई बार वो डांट खा के आते भी थे अपने घर में। इससे ये चीज काफी प्रभावित हुए। इन्होंने बोला कि मैं क्यों ना ऐसी मशीन बनाऊं जिससे मेरे पिताजी को हेल्प हो। तो इन्होंने ये मशीन बना डाली, जिससे उनका काम को क्या मिला, हेल्प मिली। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये समझना क्यों है। ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है हमारी, अब मैं आपको ये बताता हूँ 0.1 इंटू 0.033, तो ये करना एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट में चीजें करने लगे तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ये सॉल्व कर देता था। ये इसकी सबसे खास बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या दिया भाई, डिफरेंस इंजन बोलते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इंजन भी हम लोग इसको लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनका प्रोजेक्ट था ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में। हालांकि बाद में इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं करा, इसीलिए क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई, क्योंकि ये ज्यादा चल नहीं पाया। और इसे हमने क्या बोला है, बेबेज इंजन बोला है, क्योंकि ये क्या करता था, आपका एल्जेब्रिक इक्वेशंस को भी क्या कर देता था, सॉल्व कर देता था। और ये बहुत एक्यूरेट था एज कंपेयर टू अदर मशीन, जो आपने अभी लिबनीज व्हील देखा, जो आपने पास्कल इन देखा, जो आपने पहला एबेकस देखा, उन सभी से क्या था, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, सो नाउ एट लास्ट दिस इज द एनालिटिकल इंजन। देखिए कई बार एग्जाम में मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था कि वहां पे आया था विच इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इंजन, तो वहां पे आंसर क्या होगा आपका, एनालिटिकल इंजन। ये चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। दिस इज द एक्सटेंडेड, दिस इज द एडवांस वर्जन, डेवलप वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को समझना है कि भाई ये किसी और ने नहीं बनाया, ये बनाया है खुद किसने, चार्ल्स बेबेज ने, द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो बेबेज began to invent this because he wanted to improve his the last invention, previous invention। तो इसको 1833 में बोला कि मैंने बना दिया है, मैंने पेटेंट करवा दिया कि ये मैंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया है, जो कि आज की डेट में क्या है, द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। और ये सेल्फ आप देख रहे हो स्ट्रीम ड्रिवन है,
क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, 1833 की बात है। तो यहाँ पे इन दोनों जो इन्होंने यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंशियल इंजन और यहाँ पे आप देख रहे हो एनालिटिकल इंजन, इन दोनों का जो भी इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से इन्वेंशन किया था, उसके हिसाब से इनको क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो इनका फर्स्ट कंप्यूटर है जो इन्हें मॉडिफाई किया था, इसको हमने क्या बोला था लास्ट में, एट द लास्ट, एनालिटिकल इंजन। और अब आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे कि अब क्या होता है इसके बाद 1946 में, आपको पता है प्रेस्पर एकट, जेम्स मॉकली, ये दोनों ने क्या करा, इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, उन्होंने बनाया था। ये किस चीज के लिए ये बनाया था, ताकि वो जो आर्टिलरी फायरिंग हो रही है किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में, 1946 की बात है, ठीक है, लेकिन बनाया तो पहले दिया था, वर्किंग पहले से करने लगे थे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था 9 अगस्त के बाद। तो यहाँ पे फिर भी उन्होंने इस चीज को जारी रखा, बनाया था आर्टिलरी की फायरिंग के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया, दैट इज इनायक। वो आपका मैं अगले वीडियोस में लेके आऊंगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका आएगा मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, जैसे जहाँ पे आप इनायक, एडसेक, यहाँ पे आप यूनिवैक पढ़ोगे, जहाँ पे आप मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ोगे कि आईबीएम की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के बारे में पढ़ोगे कि भाई उन्होंने कंप्यूटर बनाने कैसे स्टार्ट करे। आप यहाँ पे पढ़ोगे कि आपको जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सब कैसे होते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें क्यों होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आपने देखा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर आपने देखा होगा, तो वो सब चीजें मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपका कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। कोई भी आपको क्वेरी होती है, अगर आपको सुझाव भी देना, आपको कुछ भी आपका एडवाइस है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में ले सकते हो। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।